अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 338 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए जी, ट्रांसफ़र बाई पर्सन ऑथोराइज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफ़र, उस शख्स की तरफ से एक प्रॉपर्टी का इंतकाल या ट्रांसफ़र या डिस्पोजिशन जिसको बाज़ सर्कमस्टांसेस में ये इख्तियार दिया गया है कि वो एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे। वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं उसकी तरफ आते हैं, और फिर कंडीशन क्या है, ऐसे ट्रांसफ़र करने की कंडीशन क्या है। सबसे पहले बात यह है कि प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है। हर वो शख्स जो ओनर हो या उसमें उसकी कोई राइट हो या वो ऑथराइज एजेंट हो, ये तीन शख्स जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं। हमने जनरल रूल ये डिस्कस किया था। अभी बात यह है कि भाई यहाँ कहता है कि ऐसी सूरत हाल जिसमें एक बंदे को इख्तियार दिया गया है कि वो एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे, वो कौन सा बंदा है, वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें एक बंदा जो है एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऐसे ट्रांसफ़र करने के लिए कंडीशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, यानी एक माइनर है जो कि उसका कोई गार्डियन नहीं है और उसका प्रॉपर्टी है, उसके वालिद मर जाता है और उसकी कोई प्रॉपर्टी रह जाते हैं, और वो एक बंदे यानी वार्ड और जो है गार्डियन और वार्ड एक के नीचे कोई बंदा उसका जो है गार्डियन मुकर्रर होता है, और सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी बच्चे की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाती है, उस गार्डियन के पास चली जाती है। हालांकि वो सिर्फ वो बच्चे को क्या करता है, इस बच्चे की देखभाल करता है और उसकी परवरिश करता है और उसकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करता है, सिर्फ उसकी कस्टडी में है, उस बंदे की कस्टडी में है। अभी उसके पास कब इख्तियार आता है कि वो उस बच्चे के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक माइनर है और ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के नीचे ये बंदा इसकी गार्डियन है। अभी क्या होता है कि ये बंदा बीमार पड़ जाता है, ऐसी बेमोहलिक बीमारी इसको लग जाती है इस बच्चे को कि अभी इस पर जो ख़र्चा आता है इसको पे करना है, क्योंकि उस पर ख़र्च करना है, इसकी इलाज करनी है, ट्रीटमेंट करना है। अभी जो है गार्डियन की ज़िम्मेदारी इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये इसकी इलाज करवा सके। तो फिर अभी इसकी प्रॉपर्टी इसके पास है, इस गार्डियन के पास इसकी प्रॉपर्टी है, इस बच्चे की प्रॉपर्टी। तो उस वक्त इसके पास ये इख्तियार है कि इस गार्डियन के पास कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी क्या करके सेल करके जो पैसा एराइज होता है उससे इस बच्चे की ट्रीटमेंट करे, इसकी इलाज करे। तो उस वक्त जो है ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये बयान की गई है कि ये गार्डियन उस वक्त ट्रांसफ़र कर सकता है जब इसको ज़रूरत हो, इस माइनर की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एजुकेशन के लिए ज़रूरत हो, या इसके खाने कपड़ों के लिए इसके लिए ज़रूरत हो, या कोई दूसरा काम के लिए जो ज़रूरत है इस माइनर की, उस वक्त जो है ये गार्डियन जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। या दूसरी बात यह है, दूसरी शर्त यह है कि जो इस बंदे से बाय कर रहा है, जो गार्डियन से उस प्रॉपर्टी को बाय कर रहा है, उस बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई ये इस बंदे पर क्या करे, चेक करे, पूछे पहले कि भाई वाकई ये बंदा बीमार है, वाकई इसको ज़रूरत है, तब जाके ये प्रॉपर्टी ख़रीदे। अगर जो बायर है उसको पता है कि ये बंदा डिसहोनेस्ट है, डिसहोनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर बायर बाय करे कि भाई अपने फ़ायदे के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो तब जो है वापस जब माइनर जब बड़ा हो जाए
میجر بن جائے تو اس وقت جو ہے یہ کلیم کر سکتا ہے، کیونکہ ڈس ہونیسٹ انٹینشن یہاں شامل تھی اور بائر کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ ڈس ہونیسٹ انٹینشن کے ساتھ یہ پراپرٹی سیل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کو ہبہ نہیں کر سکتا، یعنی ٹرانسفر ود آؤٹ کنسیڈریشن نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کو ضرورت پڑے تب ٹرانسفر کرے۔ اگر اس مائنر کی ضرورت ہو، اس مائنر کی علاج کی ضرورت ہو، اس کی خوراک کی ضرورت ہو، اس کو کپڑوں کے لیے ضرورت ہو، اس کی اسکول فیس کے لیے ضرورت ہو، یعنی اس بچے کی ضرورت کے پیش نظر وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن ود آؤٹ کنسیڈریشن یا اس کو ہبہ نہیں کر سکتا، گفٹ نہیں کر سکتا، یہ کنڈیشن ہے۔ ابھی بات آتی ہے کہ اگر یعنی بندہ اس کو یعنی جو بائر ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یعنی کس کنڈیشن میں یعنی کس صورتحال میں یعنی پراپرٹی اس کو بیچ رہا ہے، یعنی اس کو اس حد تک معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پراپرٹی بیچ رہا ہے وہ اس کی ضرورت کے لیے ہے۔ اگر اس کے بعد یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کے بعد اس کے اوپر یہ نظر رکھنا اس بائر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ پراپرٹی اس کو بیچ دی اور جو پیسے انہوں نے لیے یہ اس پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تب اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس حد تک بائر کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ یہ پوچھے کہ بھئی یہ اس کی پراپرٹی، اس مائنر کی پراپرٹی کیوں بیچ رہا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھئی وہ اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اس بیچنے کے بعد اگر یہ کوئی ڈس ہونیسٹی شو کرتا ہے، اس پراپرٹی کو غلط یوز کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بائر لائبل نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے ہے لائک ضرور، اگر نہیں ہے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے ذرا اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔